हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको नमस्ते। आप लोग कैसे? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे, ठीक है। तो आप सबके बीच जो है आज हम क्या पढ़ाएंगे, तो आज हम जो है आप सबके बीच जो है केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, ठीक है। और केमिस्ट्री का जो फर्स्ट क्लास हो चुका है, क्या है, केमिस्ट्री का सेकंड क्लास है, यानी कि केमिस्ट्री का जो है फर्स्ट चैप्टर का सेकंड क्लास है, ठीक है। और सेकंड क्लास में क्या पढ़ाएंगे, तो हम देखिए उसमें जो है ठोस को जो है, यानी कि ठोस को कितने प्रकार में बांटा गया था, यानी कि भौतिक के आधार पर और रासायनिक के आधार पर दोनों प्रकार से बता दिए। आज हम क्या बताएंगे, हम जानेंगे कि जो है ज्यामिति के आधार पर ठोस को कितने भागों में बांटा गया, ठीक है। तो बिना लेट किए हुए हम देखते हैं कि जो है ज्यामिति के आधार पर ठोस को कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए ज्यामिति के आधार पर, कि ज्यामिति के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण, या ज्यामिति के आधार पर जो ठोसों का वर्गीकरण किया गया है वो दो भागों में किया गया। एक तो क्या जो क्रिस्टलीय ठोस हो गया, दूसरा क्या अक्रिस्टलीय ठोस होगा, ठीक है। देखिए आप सब देख सकते हैं कि जो है फर्स्ट क्या क्रिस्टलीय, यानी क्रिस्टलीय ठोस होगा जिसको बोलते हैं क्रिस्टलीय सॉलिड, और दूसरा क्या है अक्रिस्टलीय ठोस जिसको बोलते हैं इंग्लिश में एमर एमोर्फोस सॉलिड, क्या बोलते हैं एमोर्फोस सॉलिड, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं या फिर क्रिस्टलीय ठोस क्या है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप लोग को बोलना है कि क्रिस्टलीय ठोस वह ठोस जिसके अवयवी कण एक निश्चित व्यवस्था में होते हैं जिसे क्रिस्टल कहते हैं, यानी कि वह ठोस, ठीक है, जिसके यानी कि जिसके जो है जिस ठोस का अवयवी कण एक निश्चित व्यवस्था में, कोई वो जो है, ठीक है, एक निश्चित व्यवस्था में रहेगा तो उससे हम लोग क्या कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। वही लिखे कि वह ठोस जिसके अवयवी कण एक निश्चित व्यवस्था में होते हैं जिसे हम लोग क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। और क्रिस्टलीय ठोस का अन्य नाम क्या है, तो यानी देखिए क्रिस्टलीय ठोस का जो अन्य नाम भी है, यानी कि इसको वास्तविक ठोस भी कहते हैं, रविदार ठोस भी कहते हैं, रावा ठोस भी कहते हैं। तो अन्य नाम क्या क्या है, तो देखिए वास्तविक ठोस हो गया, क्या हो गया वास्तविक ठोस, सत्य ठोस, रविदार ठोस, रवा जैसे अन्य रवा है, ठीक है, इसका अन्य नाम ये सब है। अब देखिए इसका उदाहरण के लिए बात किया जाए तो उदाहरण में क्या आता है, उदाहरण में आता है NaCl, KCl, CsCl2 इत्यादि। इसमें और आता है सभी धातु में भी आ जाएगा, ठीक है, और जो है हीरा भी आ जाएगा। ये सब किस में आता है, ये सब जो है क्रिस्टलीय ठोस में आता है, याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन आप लोगों को पूछेगा कि क्रिस्टलीय ठोस की विशेषताएं क्या है, क्रिस्टलीय ठोस की विशेषताएं क्या है। तो आप लोगों को बताना है सबसे पहले कि क्रिस्टल के अवयवी कण एक निश्चित व्यवस्था में होता है, क्या होता है, एक निश्चित व्यवस्था में होता है। इसकी ज्यामिति निश्चित होती है, यानी कि क्रिस्टल का जो ज्यामिति है वो क्या होता है, निश्चित होता है, ठीक है। फिर देखिए इसमें ये असंपीड्य, यानी कि जो क्रिस्टल है वो क्या, तो असंपीड्य, इसको दबाया नहीं जा सकता, ठीक है, असंपीड्य होता है। क्रिस्टल पर ताप और दाब का प्रभाव नगण्य होता है, क्रिस्टल पर जो है ताप, यानी कि ज्यादा ताप और दाब का प्रभाव जो है नहीं के बराबर होता है, ठीक है। सभी क्रिस्टल सुनिश्चित सतहों से घिरे हुए होते हैं, यानी कि जितना भी क्रिस्टल हो, क्या तो चारों पट्टी सतहों से क्या होता है, यानी कि सुनिश्चित सतहों से घिरा होता है, ठीक है। फिर लिखना है कि 6 नंबर में, ठीक है, कि इनके द्रव्यमानक वेग का अवतरण निश्चित होता है, यानी कि जो ठोस है, क्रिस्टल ठोस है, इसके द्रव्यमानक वेग का अवतरण क्या होता है, एक निश्चित होता है, ठीक है। इसका शीतलन वक्र असतत होता है, यानी कि इसका शीतलन वक्र क्या होता है, असतत होता है, ठीक है। ये विषमदर्शिक होते हैं, और ये क्या होते हैं, विषमदर्शिक होते हैं। यदि क्रिस्टल को धारदार चाकू से काटते हैं तो चिकने सतह वाले क्रिस्टल प्राप्त, यानी कि अगर क्रिस्टल को हम क्या करते हैं चाकू से काटते हैं तो इसका जो सतह प्राप्त हो वो क्या होगा, एक चिकना की जो है पूरा एकदम चिक देखने को मिलेगा, ठीक है, चिकना सतह प्राप्त होता है। तो आप लोगों को अपना अगर समझ में आएगा पहले आप लोग इसे नोट कीजिए, फिर हम आप सबके बीच लिख के आ रहे हैं, फिर आप लोग इसे नोट कीजिए, ठीक है। 2 मिनट का समय दें, फटाफट नोट कीजिए। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग नोट कर लिए हो, तो अभी हम क्या बताएंगे, अभी हम बताएंगे क्रिस्टल के प्रकार, ठीक है, जो पहले बताए आप लोग नोट कर लिए होंगे, ठीक है। अब देखिए हम क्या बताएंगे, अभी बताएंगे क्रिस्टल के प्रकार। अब क्रिस्टल के प्रकार कितने होते हैं, क्रिस्टल के जो है 4 प्रकार के होते हैं, कि पहले जो हम लोग क्रिस्टल के बारे में जानते हैं कि क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, ठीक है। वही लिखे कि क्रिस्टल के प्रकार, आप देखिए बंधन के आधार पर क्रिस्टल 4 प्रकार के और यानी कि जो क्रिस्टल वो कितने प्रकार के होता है, 4 प्रकार के होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या आयनिक क्रिस्टल जिसको बोलते हैं आयनिक क्रिस्टल। फिर देखिए दूसरा क्या है सहसंयोजक क्रिस्टल जिसको बोलते हैं कोवलैंट क्रिस्टल, ठीक है, क्या बोलते हैं कोवलैंट क्रिस्टल। फिर देखिए क्या तीसरा धातुई क्रिस्टल जिसको बोलते हैं मेटेलिक क्रिस्टल, ठीक है। फिर देखिए चौथा क्या है आणविक क्रिस्टल जिसको बोलते हैं मोलिक्यूल क्रिस्टल, यानी कि 4 क्रिस्टल, जो क्रिस्टल वो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होता है, ठीक है। एक है आयनिक क्रिस्टल, दूसरा क्या सहसंयोजक क्रिस्टल, तीसरा है धातुई क्रिस्टल, चौथा है आणविक क्रिस्टल। अब देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं आयनिक क्रिस्टल होता क्या है। तो आयनिक क्रिस्टल वह क्रिस्टल
आयनिक क्रिस्टल क्या है? तो वह क्रिस्टल, यानी वह क्रिस्टल जिसका अवयवी कण आयन हो, जिसका अवयवी कण क्या हो? आयन हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उससे हम लोग जो आयनिक क्रिस्टल कहते हैं। क्या कहते हैं? आयनिक क्रिस्टल कहते हैं। जैसे हो गया NaCl, तो ये NaCl देखिए दो प्रकार से बढ़ जाएगा, ये Na प्लस में बढ़ जाएगा, Cl के माइनस में चल जाएगा, ठीक है। तो देखिए आयनिक क्रिस्टल आयन के रूप में बढ़ गया, जैसे प्लस और माइनस है, आयन के रूप में टूटा कि नहीं टूटा, इसी को बोलते हैं हम लोग आयनिक क्रिस्टल। आप देख सकते हैं जो Na प्लस Cl माइनस, फिर Na प्लस Cl माइनस है, एक प्रकार का क्रिस्टल का निर्माण कर दिया, ठीक है। एक दूसरे को क्या कर आकर्षित कर रहा है, क्रिस्टल का निर्माण कर रहा है। इसमें फिर क्या हो जाएगा? KCl हो जाएगा, KNO3 हो जाएगा, CuSO4 हो जाएगा, ETC हो जाएगा, इत्यादि हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए इसमें क्या होता है? स्थिर विद्युत आकर्षण बल लगता है। और देखिए स्थिर विद्युत आकर्षण बल क्या है? तो धनायन और ऋणायन के मध्य लगने वाला आकर्षण बल स्थिर विद्युत आकर्षण बल कहा जाता है। कि देखिए धनायन यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो इसके बीच में जो बल लग रहा है ना, इसी को बोलते हैं धनायन और ऋणायन के मध्य लगने वाला आकर्षण बल को हम लोग क्या बोलते हैं? स्थिर विद्युत स्थिरांक बल। क्या बोलते हैं? स्थिर विद्युत आकर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थिर विद्युत आकर्षण बल। वही लिखे कि आयनिक क्रिस्टल को बांध कर रखने वाला बल का नाम क्या है? तो स्थिर विद्युत आकर्षण बल है, ठीक है। पूछेगा कि जो है आयनिक क्रिस्टल को बांध कर रखने वाला बल का नाम क्या है? तो स्थिर विद्युत आकर्षण बल है, ठीक है। आराम से आप लोग जवाब दे सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि Na प्लस से, एक क्वेश्चन पूछा गया कि Na प्लस कितने Cl माइनस से घिरा होता है? तो NaCl जो है कितने Cl माइनस से घिरा होता है? तो यहाँ देख सकते हैं कि जो है यहाँ Na प्लस है, देखिए 1 2 3 4 4 तो यही हो गया, अब एक होता है ऊपर से होता है, एक उधर से होता है, ठीक है। इस प्रकार से 3D में अगर देखा जाए तो 6 जो है 6 से आन के लिखा है कि Na प्लस कितने Cl माइनस से घिरे होते हैं? तो 6 Cl माइनस से घिरे होते हैं। 3D स्ट्रक्चर में देखने पर जो है 6 जो है Cl माइनस से घिरा होता है। इसी प्रकार से 6 Cl माइनस कितने Na प्लस से घिरे होते हैं। अगर इसी प्रकार से यहाँ देखें तो यहाँ देखिए Cl है, Na प्लस 1 2 3 4 यहाँ तो हो गया। यहाँ तो देख सकते हैं ना कि एक Na प्लस यानी कि 4 वो दिख रहा है, लेकिन एक ऊपर से होगा और एक उधर से होगा, ठीक है। इस प्रकार 3D स्ट्रक्चर में जो है 6 Na प्लस से क्या होगा? घिरा रहेगा, ठीक है। वही लेकिन Cl माइनस कितने Na प्लस से घिरे होते हैं? तो 6 Na प्लस से घिरे होते हैं, ठीक है। अब पूछेगा दूसरा नॉर्म में है क्या? तो सहसंयोजक क्रिस्टल। क्या है? सहसंयोजक क्रिस्टल। तो सहसंयोजक क्रिस्टल पहले जान लेते हैं, ठीक है। तो सहसंयोजक क्रिस्टल किसे कहते हैं? तो हम लोग लिखेंगे कि वह क्रिस्टल जिसका अवयवी कण सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़े होते हैं, कि जिसका अवयवी कण जो है सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़कर, ठीक है, जुड़े होते हैं, तो उसे सहसंयोजक क्रिस्टल कहा जाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? सहसंयोजक क्रिस्टल कहते हैं, ठीक है। ये जैसे हो गया क्या, जैसे सिलिका हो गया, ग्रेफाइट हो गया, हीरा हो गया। लेकिन पहले देखिए इनका क्या लिखा है कि इनके अवयवी कण क्या होते हैं? परमाणु होते हैं। यानी कि सहसंयोजक क्रिस्टल के जो इसके अवयवी कण होता है क्या होता है? परमाणु होता है, याद रखना। पूछे कि सहसंयोजक क्रिस्टल का जो है यानी कि अवयवी कण क्या होता है? तो अणु परमाणु क्या देगा? तो देखिए हम लिख दिए हैं इसमें जो सहसंयोजक क्रिस्टल क्या है, यानी कि इनके अवयवी कण का जो क्या होता है? अवयवी कण जो है परमाणु होते हैं। क्या होते हैं? परमाणु, याद रखना, ठीक है। जैसे क्या हो गया? सिलिका हो गया, ग्रेफाइट हो गया, हीरा हो गया। तो आज की क्लास में इतने ही। अगर आप लोग को समझ में आ गए तो जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि और भी आप अपना दोस्त को जोड़ सके, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। आप लोग इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।